Everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana. I am in MBBS second prof of GMC Amritsar. So I am teaching you anatomy. मैंने जनरल एनाटमी ख़त्म कर दी है, ठीक है. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद लोअर लिम्ब. मैं लोअर लिम्ब से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है. लोअर लिम्ब हम पहले कंप्लीट करेंगे सारा विद रीजन वाइज, थाई, लेग, जॉइंट्स, देन फुट, सोल, everything we will cover all the topics, important topics, all the small topics of the lower limb. So be with me. सो लोअर लिम्ब सबसे पहला टॉपिक है फ्रंट ऑफ थाई. सो थाई हमने पहले पढ़ना है, उसका भी पार्ट वन बिकॉज मैंने इसको पार्ट वन इसलिए नाम दिया क्योंकि फ्रंट ऑफ थाई में काफ़ी टॉपिक्स हैं, स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स, एंड आई वांट योर कॉन्सेप्ट्स टू बी क्रिस्टल क्लियर. सो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक बार पार्ट वन फ्रंट ऑफ थाई, देन पार्ट टू फ्रंट ऑफ थाई का मैं अगला बनाऊंगा. सो पार्ट वन में मैंने टॉपिक्स करवाने हैं. दीज ऑल आर टॉपिक्स. फर्स्ट इज इंग्वाइनल लिगामेंट. इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में, बाकी डिटेल में एब्डोमेन में इसका पढ़ना है इंग्वाइनल लिगामेंट. Second is superficial fascia. It's not important, just for your knowledge. And lumbar plexus. Deep fascial modifications is important. Anterior compartment of thigh. मैं अभी बताता हूँ आपको सबको क्या होता है. Femoral nerve and femoral artery. ठीक है. This is topics to be covered in part one. So सबसे पहले I want to teach you inguinal ligament. So what is inguinal ligament? Inguinal ligament की मैंने एक पिक निकाली है. Inguinal ligament is a type of ligament extending from the ASIS. ASIS is anterior superior iliac spine to pubic tubercle. To pubic tubercle. This is pubic tubercle. So it's a ligament extending from the Cs, that is anterior superior iliac spine, to the pubic tubercle. So जो बोन्स हैं, बोन्स आपको एनाटमी डी हॉल में मिलेंगे. उसको आपने पार्ट्स देखने कि कौन कौन से इसके लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट है, सरफेस इंपॉर्टेंट्स हैं. जैसे एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूबिक ट्यूबरकल. सो सब आपने अच्छी तरह बोन को पकड़ के अच्छी तरह देखना है. यू हैव टू स्टडी द बोन, ठीक है. अगर बोन समझ आएंगी तभी लिम्स और पूरी एनाटमी समझ आएगी. ओके. सो अच्छी तरह आपने वो फील करनी है बोन अच्छी तरह से, कैसे कैसे ये पार्ट्स हैं ये, ठीक है. सो inguinal ligament is extending from the anterior superior iliac spine. You know hip bone has three parts: ilium, ischium and pubis. So जो ये anterior superior iliac spine है, this is the part of ilium, ठीक है. प्यूबिक ट्यूबरकल इज पार्ट ऑफ प्यूबिस. इनके दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है, दैट इज इंग्वाइनल लिगामेंट. इसकी मॉडिफिकेशंस एंड ऑल द स्टफ वी विल डू अगेन इन एब्डोमेन, ठीक है. सो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द इंग्वाइनल लिगामेंट. इसकी मैं छोटी सी आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ. इंग्वाइनल लिगामेंट, इट्स अ लिगामेंट एक्सटेंडिंग. लिगामेंट क्या होता है, यू नो ना, कनेक्टिंग द टू बोन्स, दो बोन्स के बीच में ना लिगामेंट. लिगामेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ASIS. ASIS is anterior superior iliac spine of ilium to pubic tubercle. Pubic tubercle of pubis of hip bone. Okay. कुछ भी लिखते रहो. डायग्राम यू कैन मेक. डायग्राम कैसे बना सकते हैं, अगर लाइक सपोज छोटा सा, अगर ये एंटीरियर सुपीरियर iliac spine मान ली मैंने, एंटीरियर सुपीरियर iliac spine है, दिस इज pubic tubercle. सो इसके बीच में ऐसे ग्रीन कलर से बना देते हैं. सो दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है. इसका डिटेल हमने करनी है एब्डोमेन में, सो डोंट वरी. ओके. दिस इज एंटीरियर सुपीरियर iliac spine, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल. नेक्स्ट टॉपिक सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया आपको पता है स्किन के नीचे होता है, डीप फेशिया. सो सुपरफिशियल फेशिया में इतना कोई खास नहीं है. सुपरफिशियल फेशिया में इतना देख लो कि इसमें क्या क्या होता है. इट कंटेन्स क्यूटेनियस नर्व्स, जो स्किन को सप्लाई करती थाई की. क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फ नोड्स. सुपरफिशियल लिम्फ नोड. इसके लिम्फ नोड्स को क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. ओके. सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. सो क्यूटेनियस नर्व मतलब जो स्किन को सप्लाई कर रही है थाई की. इट दीज नर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस. अभी अगला टॉपिक मैंने लंबर प्लेक्सस आपको पढ़ाना है. लंबर प्लेक्सस. क्यूटेनियस आर्टरीज. क्यूटेनियस आर्टरीज मतलब छोटी छोटी आर्टरीज, फेमोरल आर्टरी की होती है, हमने पढ़नी आगे फेमोरल आर्टरी, जो स्किन को सप्लाई कर रही है. क्यूटेनियस वेन्स. क्यूटेनियस वेन में सबसे इंपॉर्टेंट वेन जो है दैट इज ग्रेट सेफनस वेन. Great saphenous vein is the most important topic of the lower limb.
ऑफ द एंटायर एनाटमी, ग्रेट सेफनस वेन। इसको मैंने पार्ट 2 में आपको करानी, ग्रेट सेफनस वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, पार्ट 2 या 3 में देखता हूँ मैं किस में करवानी ग्रेट सेफनस वेन। ठीक है, सो नाउ वी विल डू द लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस मतलब, ग्रुप प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ नर्व्स, ग्रुप ऑफ नर्व्स emerging from लंबर स्पाइन, लंबर स्पाइनल सेगमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेक्सेस जो लंबर के स्पाइनल सेगमेंट से हमारे हो रहे हैं जनरेट। सो इसका डायग्राम है, हमारी मेमोरी क्या है? विजुअल मेमोरी है, डायग्राम्स हमें ज़्यादा याद रहते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी। सो ड्रॉ एज मच एज डायग्राम्स यू कैन। ओके, ड्रॉ विद मी। ठीक है, थोड़ा मैं इसको साइड पे कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी जगह की ज़रूरत है। ओके, सो इसमें से हमने नर्व्स को करना है जनरेट। सो कैसी होंगी? सबसे पहले जो L1 से निकलती है, इट इज फर्स्ट, दोनों L1 से निकल रही हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। ओके, सेकंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, नर्व नर्व लिख देना नाम। ठीक है, दोनों L1 से जनरेट हो रही हैं। ठीक है, ऐसे बाइफर्केशन हो रही है उसकी L1 से। नेक्स्ट इज जो L1 एंड L2 दोनों से जनरेट हो रही है, दिस इज जेनिक्यूलो फेमोरल नर्व, जेनिक्यूलो फेमोरल नर्व। ठीक है, L1 L2। नेक्स्ट इज जो L2 L3 एंड L4 से जनरेट हो रही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व जो मैंने आज की वीडियो में आपको पढ़ानी है, दैट इज फेमोरल नर्व, फेमोरल नर्व L2 टू L4। ठीक है, L2 L2 एक और पॉइंट इसमें बता रहा हूँ आपको, अभी बाद में बताता हूँ। फेमोरल नर्व भी L2 L3 L4 से हो रही है। और ऑब्चुरेटर नर्व, हमने सारी नर्व डिटेल्स में पढ़नी है। ऑब्चुरेटर नर्व ये भी L2 L3 L4 से ही जनरेट हो रही है, बट फर्क क्या है मैं भी बताता हूँ। ऑब्चुरेटर नर्व ये भी L2 टू L4 ही हो रही है, बट फर्क ये है कि फेमोरल नर्व इज अ डॉर्सल डिवीजन ऑफ L2 L4। डॉर्सल डिवीजन है, डॉर्सल वेंट्रल पता ना क्या होता है? इट्स अ डॉर्सल डिवीजन। एंड ऑब्चुरेटर नर्व इज अ वेंट्रल डिवीजन। बस ये मेन फर्क है। आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट। ऑब्चुरेटर नर्व इज अ वेंट्रल डिवीजन ऑफ L2 L3 L4 एंड फेमोरल इज अ डॉर्सल। अगर बैंक में जाते हैं FD करवाते हैं ना, FD, सो यू कैन रिमेंबर FD, फेमोरल नर्व एंड डॉर्सल डिवीजन। ठीक है, जस्ट अ निमोनिक टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व। असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व का थोड़ा मैं कलर अलग कर देता हूँ क्योंकि यहाँ हॉच पॉच हो जाएगा फिर। असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व कहाँ से निकलती है? हमारी जो ऑब्चुरेटर नर्व हमने बनाई है, इसके दो रूट से असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व निकल जाती है। असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व। सो असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व की क्या है? असेसरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब कईयों में प्रेजेंट है, कईयों में नहीं प्रेजेंट है। सो असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व is not present always। सो ये डायग्राम है हमारा पूरा लंबर प्लेक्सिस का। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और साथ साथ में आप बनाया करो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस इज हमारा लंबर प्लेक्सिस, ये होगा हमारा लंबर प्लेक्सिस। नाउ वी विल डू द डी फेशिया। डी फेशिया से मेन हमारा शुरू हो रहा है। वैसे लंबर प्लेक्सिस भी इंपॉर्टेंट है, इसको कई टीचर्स एब्डोमेन में पढ़ाते हैं। सो डी फेशिया, डी फेशिया को और क्या बोलते हैं? फेशिया लाटा, फेशिया लाटा। डी फेशिया क्या है हमारा? थाई का। इट्स अ, मैंने डी फेशिया आपको जनरल एनाटॉमी में थोड़ा सा बताया था। इट्स अ टफ फाइब्रस शीथ कवर्स द थाई। ओके, कवर्स द थाई। सो इसकी हमने मेन चीज़ें पढ़नी, मॉडिफिकेशंस। अब हम शीट है, शीट को क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ सकते हैं? शीट है जो एक्सटेंड करी थाई पे वगैरह वगैरह। बट मेन इसकी मॉडिफिकेशंस है कि ये अपने से अलग क्या अपना काम कर रही है और साथ साथ क्या काम कर रही है। सो देयर आर 3 मॉडिफिकेशंस ऑफ द डी फेशिया। ठीक है, फर्स्ट इज इंटरमस्कुलर सेप्टम। पहले मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं तीनों डिटेल में करवाऊंगा। फर्स्ट इज इंटरमस्कुलर सेप्टा, सेकेंड इज इलियो टिबियल ट्रैक्ट, थर्ड इज सेफनस ओपनिंग। सेफनस ओपनिंग कौन कौन से 3 है? इंटरमस्कुलर सेप्टा,
इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड सेफनस ओपनिंग, सबको हमने डिटेल में पढ़ना है. नाउ वी विल स्टडी द हमारा इंटरमस्कुलर सेप्टा. इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या होता है? सब कुछ आसान ही है, डायग्राम बनाई जाओ, थोड़ा थोड़ी बुक पढ़ी जाओ, स्टैंडर्ड बुक कोई भी पढ़ सकते हो आप. आई विल रिकमेंड BDC, आई हैव ऑल्सो रेड दैट BDC. सो सबसे पहले हमने बनाना है इंटरमस्कुलर सेप्टा का डायग्राम. इंटरमस्कुलर सेप्टा मतलब जिसने थाई को हमारे कंपार्टमेंट्स में कर देना है, ऐसा सेप्टा जो हमारे थाई को कंपार्टमेंट में कर देगा. सपोज सपोज देखो हमारा जो सपोज दिस इज थाई का ट्रांसवर्स सेक्शन. सपोज इट्स अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द थाई, मतलब थाई को हमने हॉरिजॉन्टली काट दिया. सो बीच में से क्या है, सबसे पहले हमने बनानी है फीमर. आई विल एक्सपैंड दिस डायग्राम. सो ये क्या हमने सबसे पहले बनानी है फीमर. अगर फीमर को मैं ऐसे काटूंगा तो बीच में से ऐसे दिखेगी ना, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन. सो सबसे पहले डी फेशिया कैसे एक्सटेंड कर रहा है, पूरी थाई के ऐसे अंदर एक्सटेंड कर रहा है. एक तो सर्कुलर एक्सटेंशन है इसकी पूरी ऐसे, और इसकी मॉडिफिकेशन क्या है, मतलब इसने हमारे थाई को कंपार्टमेंट्स में कर देना है. डी फेशिया ने हमारे थाई को कंपार्टमेंट्स में कर देना है, लाइक दिस. 3 कंपार्टमेंट्स हमारा डी फेशिया थाई को कर देता है. फर्स्ट कंपार्टमेंट इज एंटीरियर कंपार्टमेंट. इंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है. डी फेशिया ये सारा इंटरमस्कुलर सेप्टम है जो मैंने ये बनाया सारा. दिस इज इंटरमस्कुलर सेप्टम. ओके. नेक्स्ट इज मीडियल कंपार्टमेंट. सेकेंड इज मीडियल कंपार्टमेंट. एंड दिस इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. सो थाई हैज 3 कंपार्टमेंट्स, और ये बीच में क्या है हमारी फीमर. बीच में क्या है हमारी फीमर. क्या लिया मैंने, TS ऑफ थाई. TS ऑफ थाई. TS ऑफ थाई हमने लिया. और इसकी चीज़ में अब समझ आ गया, डी फेशिया की मॉडिफिकेशंस है. दिस इज ऑल डी फेशियाज मॉडिफिकेशंस, डी फेशिया ऑफ थाई की. और एक चीज़ आपको बता दूं, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसकी जो नर्व सप्लाई, उसकी इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट के अलग मसल्स हैं, उनकी नर्व सप्लाई अलग है. मीडियल कंपार्टमेंट के अलग मसल्स हैं, उनकी नर्व सप्लाई अलग है. पोस्टीरियर के अलग, उनकी नर्व सप्लाई अलग है. एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स हैं उनकी नर्व सप्लाई है इज फेमोरल नर्व. फेमोरल नर्व. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की है शियाटिक नर्व. हमने डिटेल में सारी नर्व्स पढ़नी है. शियाटिक नर्व, अभी नाम याद कर लो सिर्फ आप. एंड मीडियल कंपार्टमेंट की कौन सी है, ऑब्चुरेटर नर्व. ऑब्चुरेटर नर्व. सो दिस इज ऑल डायग्राम ऑफ इंटरमस्कुलर सेप्टम. दिस ऑल इज इंटरमस्कुलर सेप्टम. डी फेशिया की एक्सटेंशन है ये, जिसने थाई को 3 हिस्सों में बांट दिया. ठीक है. सो इस एक लाइन में लिख देता हूँ, दिस सेप्टा डिवाइड्स थाई into 3 compartments. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, ये इंटरमस्कुलर सेप्टा हो गया हमारा. नेक्स्ट एक्सटेंशन थी इलियोटिबियल ट्रैक्ट. इलियोटिबियल ट्रैक्ट का क्या है, व्हाट इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट, सब कुछ नाम में ही है. इलियोटिबियल ट्रैक्ट. इलियो मतलब इलियम, टीबियल मतलब टीबिया, मतलब ऐसा बैंड जो इलियम से लेके टीबिया तक जा रहा है, दैट इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट या बैंड. ओके. सो इसके थोड़े 2-3 पॉइंट्स लिखकर फिर मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ. ओके. पहले मैं चलो डायग्राम बना देता हूँ इसका, कि विजुअल मेमोरी ज़्यादा जाती है. सो दिस इज हमारा इलियोटिबियल बैंड या इलियोटिबियल ट्रैक्ट. सो इलियोटिबियल ट्रैक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये. दिस इज ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट. हमने आप जब हड्डी पढ़नी है, हड्डी आपने हिप बोन देखनी है, तो उसमें इलियक क्रेस्ट होती है ऊपर वाली. ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर. सो उसका ट्यूबरकल होता है, उससे स्टार्ट होता है ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट. एक तो एक पॉइंट इससे स्टार्ट हो रहा है. दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट. कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट. हिप जॉइंट हमने आगे पढ़ना, उसके कैप्सूल से भी इसका ओरिजिन होता है. और इंसर्ट कहाँ पर कर रहा है ये, इंसर्शन में थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ. इंसर्ट कहाँ कर रहा है ये, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया. सो दिस इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट. मॉडिफिकेशन ऑफ द डी फेशिया. इसमें डी फेशिया यहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है, तो ये बैंड बना देता है. बस सिंपल यही है ना. ओके. सो कौन से इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो इट इज प्रेजेंट लेटरली. ठीक है, देख लो ना लेटरल साइड पे है.
लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया पे इंसर्ट हो रहा है ऑन द लेटरल साइड, इट्स प्रेजेंट लेटरली, और 5 सेंटीमीटर वाइड है ये डायमेंशन हैं याद हो गई, ठीक है, इट्स ओके। सुपीरियरली कैसे होता है ये, सुपीरियरली, ठीक है, सुपीरियरली इसकी 2 लेयर्स है ना, हैज़ 2 लेयर्स अटैच्ड टू, कहाँ कहाँ अटैच्ड है, एक तो ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट पे, सेकेंड कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट पे, सब कुछ डायग्राम में ही पड़ा है, यू हैव टू विजुअलाइज इट। सेकेंड इंफीरियरली एक ही है इसकी, दैट इज लेटरल कॉन्डाइल ऑफ, इंफीरियरली इट्स लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, ओके। इसकी इंपॉर्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, या क्लिनिकल एनाटॉमी कुछ भी लिख सकते हैं इसको। इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ IT बैंड, IT मतलब इलियोटिबियल बैंड या ट्रैक्ट, क्या है इट, इस पे क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशिया लाटा, ठीक है, गेट्स इंसर्टेड इन या ऑन IT बैंड। और ग्लूटियस मैक्सिमस का भी कितना पार्ट होता है, 3/4 पार्ट, ठीक है। सो जो हमारी ये जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट हमने पढ़ा है, इस पर किसकी इंसर्शन होती है, एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस की, ग्लूटियस मैक्सिमस हमने मसल पढ़नी है, इट्स अ मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन, आर बटक्स की मसल है। और दूसरी किसकी इंसर्शन होती है, टेंसर फेशियल आटा, ये भी हमारी बटक्स की मसल है। दोनों की इंसर्शन कहाँ पर हो रही है हमारी, इधर पूरे हमारे इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे, इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे इसकी इंसर्शन हो रही है हमारी, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशियल आटा। पूरी ग्लूटियस मैक्सिमस की नहीं होती, 3/4 ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस इज इंसर्टेड ऑन द इलियोटिबियल बैंड। और इसका काम क्या इलियोटिबियल बैंड का, और इट स्टेबलाइजेस नी इन एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, जब नी की हम एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर रहे हैं तब भी ये नी को स्टेबलाइज रखता है। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसकी इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, देन इट्स डिफिकल्ट टू वॉक एंड रन, बिकॉज जब हमने दौड़ना है या भागना है, तो हमारे स्टेबलाइज होना चाहिए नी, ओके। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन कौन सी थी हमारी, सेफनस ओपनिंग, 2 मॉडिफिकेशन हो गई, दिस वाज इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड दिस वाज इलियोटिबियल बैंड, एंड इट्स ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट इज हमारा कौन सा, सेफनस ओपनिंग, तो ज़्यादा हो गया, सही छोटा कर देते हैं थोड़ा, सेफनस ओपनिंग मतलब ये क्या है, एक ओपनिंग है जिसमें कुछ सेफनस के रिलेटेड है, मतलब ऐसी ओपनिंग जिसमें सेफनस वेन, जो मैंने आपको पार्ट 3 में पढ़ानी है फ्रंट ऑफ थाई के, क्या सेफनस वेन जाके अंदर जाती है इसमें सेफनस ओपनिंग के। सो दिस इज मॉडिफिकेशन, ये ओपनिंग किसके अंदर है, डी फेशिया के अंदर है, सो इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ द डी फेशिया, इसलिए उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपल सा डायग्राम है इसका, दिस इज व्हाट, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस इज ASIS, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल PT, सो दिस इज थाई, ठीक है। ऐसे एक हमारा एक ओपनिंग है, दिस इज आवर ओपनिंग, दिस ऑल इज डी फेशिया, दिस ऑल इज अ डी फेशिया, ओके। एक ओपनिंग पड़ी है हमारे पास, दैट इज सेफनस ओपनिंग, जिसमें सेफनस वेन में जाना है, वेन का कलर आपने कैसे बनाना है, ब्लू कलर से बनाना है पूरी अनाटमी में। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रेट सेफनस वेन, दिस इज सेफनस ओपनिंग। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सेफनस ओपनिंग है, ओपनिंग इज गार्डेड बाय क्रिब्रिफॉर्म fascia which is formed by superficial fascia। लाइन समझ आई आपको, मतलब जो हमारी ये सेफनस ओपनिंग है, दिस सेफनस ओपनिंग इज गार्डेड, मतलब इसको क्लोज कौन कर रहा है, हमारा क्रिब्रिफॉर्म फेशिया,
सो क्रिब्रीफॉर्म फेशिया मतलब उसके ऊपर ढक्कन बन रहा है, उसको क्लोज कर रहा है। तो डी फेशिया के ऊपर कौन होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है ना, तो ढक्कन कौन बन रहा है, तो ऊपर क्लोज कौन कर रहा है एज अ लिड, क्रिब्रीफॉर्म फेशिया विच इज द एक्सटेंशन ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया। क्रिब्रीफॉर्म फेशिया इज एक्सटेंशन ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ आपको। ठीक है, सो दिस ऑल इज अ क्रिब्रीफॉर्म फेशिया, जो हमारा सुपरफिशियल फेशिया। समझ आ गया, सिंपल है हमारा बिल्कुल ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारी मॉडिफिकेशन, अगला टॉपिक क्या था, मैंने क्या लिखा था, इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया हमारा, सुपरफिशियल फेशिया हो गया, इंग्वाइनल लिगामेंट, सुपरफिशियल फेशिया डन, डी फेशिया होगी, इसकी मॉडिफिकेशन हो गई। ठीक है, अब हमने करना है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मतलब थाई का मैंने क्या किया, 3 हिस्से होते हैं ना, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। सो उसका इंटीरियर कंपार्टमेंट हमने पढ़ना है। इंटीरियर कंपार्टमेंट की ये मसल्स हैं सारी, इसका नाम मैं आपको भी लिखवा देता हूँ। इसका ओरिजिन इंसर्शन आपने अपने डाइसेक्शन हॉल, डी हॉल में करना है। सारी मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन थ्योरी में नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंट मसल के थ्योरी में आते हैं, और बुक से आपने इसके ओरिजिन इंसर्शन इतने डीप में नहीं याद करने होते, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, इतनी डिटेल में हमने ओरिजिन इंसर्शन नहीं करने होते, तो आपने ये खुद कर लेना है ओरिजिन इंसर्शन डी हॉल में। जब आपने बोन को पकड़ना है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रही है मसल एंड इट्स इंसर्टिंग ऑन अनदर पार्ट ऑफ मसल। ठीक है, विद टाइम आप सीख जाते हो चीज़ें ऐसी। ओके, मैं आपको समझाने के लिए हूँ। सो दिस इज एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट की ऐसे मसल्स पड़ी होती हैं हमारे पास। ठीक है, ओके, कौन कौन सी होती हैं, स्वास मेजर, इलियकस, सार्टोरियस एंड पेक्टिनियस। ठीक है, सार्टोरियस एंड पेक्टिनियस, और ये तीनों वैसे 4 होती हैं, प्लस वास्टस रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस, प्लस वास्टस इंटरमीडियस, वास्टर इंटरमीडिएट, चारों मिलके क्या बना रही हैं हमारी, क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस। क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस, क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस किससे बन रही है, 4 ग्रुप ऑफ मसल से बन रही है। देख रहे हो, ये आप कलर कोडिंग दी हुई है इसमें अच्छी तरह से कि जो श्वास मेजर है, दिस इज श्वास मेजर। ठीक है, एंड दिस इज इलियकस, दिस इज इलियकस, एंड येलो रेक्टस फेमोरिस, रेड इज हमारी वास्टस मीडियालिस, मीडियल साइड पे है, वास्टस लेटरालिस ऑन लेटरल साइड, एंड सार्टोरियस, इसको ये हमारी वो लॉन्गेस्ट मसल है। ठीक है, सार्टोरियस एंड पेक्टिनियस, दिस इज पेक्टिनियस। ये हमारे सारे एंटीरियर मतलब आगे थाई के पड़ी हैं। और क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस किसको बोलते हैं, चारों मसल्स के ग्रुप को। ठीक है, तो अब इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल के आपने डायग्राम देख ली। इसको आपने ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ आपने वही डायग्राम करने होते हैं जो मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने वही डायग्राम ड्रॉ करनी है। दिस पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम द गूगल, कि आपको थोड़ा विजुअलाइज हो कि ऐसे मसल्स हमारी पड़ी हैं। ठीक है, वी विल डू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट जो थाई की मसल हैं, पहले मसल्स इसकी लिखते हैं ना। इसकी नर्व सप्लाई क्या थी, मैंने आपको बताया था नर्व सप्लाई, जो हमने मसल्स पढ़नी है एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स जो होती हैं, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, फेमोरल नर्व, यू रिमेंबर और नॉट। सो मसल्स कौन कौन सी, जब भी मैंने आपको पिक भी दिखाई है, फर्स्ट वॉज इलियकस, देन वॉज श्वास मेजर। दीज आर मसल्स कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो आगे आके इंसर्ट होती हैं। ठीक है, ये दोनों पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है एब्डोमेन के, और आगे में इन्होंने थाई पे इंसर्ट होना है। सो इट्स नोन एज, इसलिए उसको हम इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में पढ़ लेते हैं। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल सार्टोरियस। सार्टोरियस के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ जाता है, सार्टोरियस। ठीक है, सार्टोरियस का अच्छे से आपने ओरिजिन इंसर्शन करना है, सार्टोरियस। फोर्थ इज पेक्टिनियस, एंड लास्ट इज क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस। क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस, विच क्वाड्री मतलब 4, 4 मसल इसमें आती है, मैंने आपको उधर पिक्चर भी दिखाई है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टर इंटरमीडियस। ठीक है, और ये आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये सारी की सारी मसल्स आर व्हाट, हिप फ्लेक्सर्स एंड नी एक्सटेंसर्स। सारी की सारी मसल्स क्या हैं, हिप को फ्लेक्स करेंगी, हिप जॉइंट को क्या करेंगी, फ्लेक्स करेंगी, एंड नी जॉइंट को एक्सटेंड करेंगी। ओके, बट इनका मेन ये काम है, बट सारी मसल्स हिप और नी को दोनों को नहीं करती हैं। ऐसी मसल्स जो 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 जॉइंट को क्रॉस कर रही हैं, वही जॉइंट को हिप फ्लेक्शन करेगी, एक्सटेंशन करेगी। आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ, देखो मैं लाइन लिख दूँ। ठीक है, इट डिपेंड्स
विच जॉइंट दे क्रॉस। अब आपके मसल, अगर आपको मसल के क्वेश्चन आ रहा है, मसल पे अपने सबसे पहले लिखना कि ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ है, देन इंसर्शन, देन उसकी नर्व सप्लाई, देन वी हैव टू डू द मूवमेंट्स। दिस इज मूवमेंट, हर मसल की मूवमेंट होती है। स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं ना, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट्स होती हैं, है ना, हमने पढ़ना है कि इट्स आर वॉलंटरी कंट्रोल, तो इनकी मूवमेंट्स होती हैं। तो इनकी मूवमेंट्स का हिप फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन। बट इसमें क्या पंगा है कि इट डिपेंड्स ऑन विच जॉइंट दे क्रॉस। सारी मसल्स ऐसे हिप और नी दोनों को क्रॉस नहीं कर रही है। जैसे श्वास मेजर है, सबसे इलियाकस है सपोज करो, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको इलियाकस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इलियाकस है, इलियाकस ओनली क्रॉसेस हिप जॉइंट, ओनली क्रॉसेस हिप जॉइंट। वो नी जॉइंट तक पहुंच ही नहीं, तो फिर नी जॉइंट की एक्सटेंशन कैसे करवा देगी वो, है ना। सो दैट्स वाई हिप इलियाकस इज ओनली हिप फ्लेक्सर। समझ रहे हो कंसेप्ट, समझ आया थोड़ा, कि जो मसल नी तक पहुंच ही नहीं रही है वो ऊपर ही रह रही है, बट इंटीरियर कंपार्टमेंट की है, सो इट्स ओनली हिप फ्लेक्सर, नॉट अ नी एक्सटेंसर। सेम गोज फॉर श्वास मेजर, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ सब कुछ। श्वास मेजर क्रॉसेज ओनली हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, सो इट विल ऑल्सो अ ओनली हिप फ्लेक्सर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं मसल्स को। नेक्स्ट इज हमारी सार्टोरियस। सो सार्टोरियस क्या करती है, सार्टोरियस एक्सटेंड्स फ्रॉम द, इट क्रॉसेज द नी एंड हिप बोथ। सो हिप एंड नी दोनों को क्रॉस कर रही है, सो इट इज बोथ हिप फ्लेक्सर एंड नी एक्सटेंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ आपको। नेक्स्ट इज पेक्टिनियस। पेक्टिनियस ओनली रिलेटेड टू द हिप जॉइंट, सो इट्स अ हिप फ्लेक्सर। नेक्स्ट इज हमारी लास्ट इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की भी आगे चार टाइप्स हैं, चार मतलब ग्रुप ऑफ मसल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस क्या करती है, लॉन्ग मसल है। सो रेक्टस फेमोरिस क्रॉसेस बोथ, इट क्रॉसेस हिप एंड नी जॉइंट बोथ, ओके। सो इट इज हिप फ्लेक्सर एंड नी एक्सटेंसर। लास्ट सारी बच गई वास्टस। क्या बच गई सारी हमारी, वास्टस। सो वास्टस कैसे पड़ी होती हैं, वास्टस कैसी मूवमेंट शो करती हैं हमारी, वास्टस लेटरालिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस। ये सारी की सारी सिर्फ नी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये हमारी लेग से शुरू हो रही है, पीछे से नहीं आ रही है, हमारी एब्डोमेन से नहीं आ रही है, तो इसलिए आगे से शुरू हो रही है। सो दैट्स वाई ओनली नी एक्सटेंसर्स, क्योंकि सिर्फ हमारे नी को क्रॉस कर रही है। सिंपल एज दैट। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया इसके, है ना। सो इसलिए कहते हैं कंसेप्ट बनाओ एनाटमी में। एनाटमी रट्टा थोड़ा है, इसमें चीज़ें रट्टे लगानी पड़ती हैं, नो डाउट, बट जितना कम हो सके, जितना कंसेप्ट हम समझ सकें, दैट्स बेनिफिशियल फॉर अस। नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है इसमें, दैट इज फेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व, फेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व क्या है आपको पता है ना। रूट वैल्यू क्या है इसकी, L2 to L4 डॉर्सल डिवीजन, ओके। सो इसका डायग्राम के साथ इसको हम थोड़ा समझेंगे। और किसको सप्लाई कर रही है, इट सप्लाइज एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ओके। सो दिस इज, सबसे पहले हमें बनाना है दिस अगेन ASIS एंड हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में कौन सा है, इंग्वाइनल लिगामेंट। थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इसकी थोड़ी छोटा बना रहा हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी वो भी है ना, लेबलिंग भी है, सो दैट्स वाई स्पेस थोड़ी कम है हमारे पास। सो दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, ओके, ASIS टू प्यूबिक ट्यूबरकल। सो सबसे ये हमारी क्या हो गई, थाई हो गई है। दिस इज ASIS एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। और नीचे क्या हमारी थाई पड़ी है, ऐसे एक गंदी सी थाई बनाई मैंने, सुंदर सी बना लेना थाई ऐसे, ठीक है। दिस इज थाई। सो सबसे पहले फेमोरल, हमेशा नर्व्स को कैसे बनाना है, येलो कलर से बनाना है, ठीक है। थोड़ा मेरा येलो डार्क है, मैं कल से थोड़ा लाइट येलो कलर लेके आऊँगा, ओके। येलो कलर से बनाना है। सो कहाँ से शुरू हो रही है, L2 to L4, यहाँ से शुरू होती है,
ऐसे नीचे आती है इंग्वाइनल लिगामेंट तक, ठीक है। सो किस दो दो मसल्स के बीच में से होते आती है, ठीक है। फर्स्ट इज इलियाकस, सेकंड इज श्वास मेजर, सेकंड इज श्वास मेजर। सो ये कौन सी है, इलियाकस, एंड दिस इज श्वास मेजर के बीच में से होती हुई आ रही है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये सिर्फ इलियाकस को ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई दे रही है, इट्स नॉट गिविंग द नर्व सप्लाई टू द श्वास मेजर। और साइड में, इधर साइड में शो कर रहा हूँ, ऐसे साइड में पड़ी नहीं थी कि बॉडी के बाहर ही पड़ी हुई है। दिस इज हमारी, दिस मसल इज पेक्टिनियस, हमने पढ़ी ना पेक्टिनियस एंटीरियर कंपार्टमेंट की, ये इसको सप्लाई कर रही है बाहर। ट्रंक, ट्रंक क्या होता है, मतलब इसने बाद में डिवाइड करना है। ट्रंक किस किस को सप्लाई कर रहा है, इलियाकस एंड पेक्टिनियस को। बट ट्रंक पास किस में से हो रहा है, इलियाकस एंड श्वास मेजर। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज as well as your theory, as well as your concepts, as well as your career in MBBS. Okay, everything, एक एक चीज पढ़ रहे हैं हम, आगे पता नहीं कहाँ काम आनी है। सो अच्छी तरह कंसेप्ट होने चाहिए आपके। नेक्स्ट, इट passes down and bifurcates into two. The first is, this is anterior division and this is posterior division, anterior and posterior division. एंटीरियर डिवीजन किसको सप्लाई करती है, इट सप्लाइज द सार्टोरियस मसल। किसको सप्लाई कर रही है, रेड कलर से थोड़ा लिख देता हूँ कि आपका थोड़ा कलर कोडिंग बनी रहे, सार्टोरियस। एंड नीचे जाके ये क्या बना देती है, हमारी दो ब्रांचेस दे देती है नीचे जाके। वन ब्रांच इज ICNT, ICNT, आई विल टेल यू द फुल फॉर्म, एंड MCNT। ICNT इज इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, क्यूटेनियस मतलब स्किन को सप्लाई करी थाई की, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। एंड MCNT इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, दिस इज इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मतलब स्किन ऑफ थाई को सप्लाई कर रही है। एंड दिस इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो सारा सेम है वही वाला, ठीक है। सर एंटीरियर डिवीजन सिर्फ एक मसल को सप्लाई करती है फेमोरल नर्व की, दैट इज सार्टोरियस। अब आई पोस्टीरियर नर्व, पोस्टीरियर डिवीजन की बारी। पोस्टीरियर डिवीजन क्या है हमारी, पोस्टीरियर डिवीजन किसको सप्लाई करेगी, कौन सी मसल रह गई है, क्वाड्रीसेप्स रह गए ना सारे एंटीरियर डिवीजन में। सो सारे क्वाड्रीसेप्स को ये कर रही है, दैट इज रेक्टस फेमोरिस। इसकी कलर कोडिंग में रेड करता हूँ मसल की, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टर इंटरमीडियस, जो भी है, ठीक है। और जो ये पोस्टीरियर नर्व है, पोस्टीरियर डिवीजन है नर्व में, पोस्टीरियर, ये कैसे नीचे कंटिन्यू कर जाती है, एज अ सेफनस नर्व, एज अ सेफनस नर्व। अब ये सेफनस नर्व क्या है, सेफनस नर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, इट supplies the skin on medial side of leg and foot till great toe, great toe मतलब अंगूठा पैर का, मतलब ऐसी नर्व जो स्किन को सप्लाई करी ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लेग, लेग मतलब ऊपर थाई हो, देन लेग, देन फुट, जो लेग की मीडियल साइड ऑफ स्किन को सप्लाई करी है टिल द ग्रेट टो, ग्रेट टो तक। देख समझ रहे हो, दिस इज सेफनस नर्व। इसका नाम सेफनस नर्व क्यों पड़ा, क्योंकि ये ग्रेट सेफनस वेन जो हमने पढ़नी है आगे, उसके साथ साथ अलोंग भागती है, उसके साथ साथ भागती है मतलब रन करती है। सो दैट्स व्हाई इट गॉट इट्स नेम, ओके। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि जो हमारी जो पेक्टिनियस की जो नर्व सप्लाई जा रही है, और ये साथ में किसको जाती है, हिप जॉइंट को भी जा रही है, साथ में किसको जाती है, हिप जॉइंट को भी नर्व सप्लाई जाती है। ये पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया मैं भी बताता हूँ, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आपको डायग्राम समझ आ गया, हिप जॉइंट को भी सप्लाई करिए। सेफनस नर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेफनस के ऊपर, फेमोरल नर्व के ऊपर अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, आप देख लो, जो नोट करना है जो रह गया आप देख लो अच्छी तरह से, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ओके। एक और भाई मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि ट्रंक इलियाकस और श्वास मेजर में से पास हो रहा है, बट सिर्फ इलियाकस को नर्व सप्लाई दे रही है और पेक्टिनियस को, बट पास श्वास मेजर से हो रहा है, श्वास मेजर को नर्व सप्लाई इसकी नहीं है फेमोरल नर्व की, इट गॉट अनदर नर्व सप्लाई। सेफनस नर्व समझ आ गया। इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, क्लिनिकल एस्पेक्ट या एनाटॉमी जो भी लिख सकते हैं आप। क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ फेमोरल नर्व इज कि हिप जॉइंट की जो पेन होती है, हिप जॉइंट पेन,
हिप जॉइंट पेन कैन बी रेफर्ड, रेफर्ड का मतलब क्या होता है, उधर तक जा सकती है, रेफर्ड टू द मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट। ओके, क्यों? क्योंकि कॉमन नर्व सप्लाई है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, अगर हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो दर्द कहाँ जाएगी, स्किन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड द फुट टिल द ग्रेट टो, वहां तक दर्द जाएगी। यहाँ से शुरू दर्द हुई और इट ट्रेवल्स डाउन, रेफर्ड पेन यहाँ तक जाती है हमारी। ठीक है, ओके, दिस इज वन क्लिनिकल एस्पेक्ट। सेकेंड क्लिनिकल एस्पेक्ट इज कि जब हमने कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करना है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, हमने आगे पढ़ना है हार्ट में, ऐसी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है, हार्ट कार्डिक मसल को ब्लड सप्लाई दे रही है। अगर उसमें कोई ऑक्लूजन हो जाए, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो डॉक्टर क्या करता है, किसी बॉडी पार्ट, किसी हमारी बॉडी किसी और वेन या आर्टरी का पार्ट उठा के उसको यूज करता है, कोरोनरी आर्टरी में लगा देता है। तो उससे क्या होता है, हमारी आर्टरी की कॉन्टिनेंस बनी रहती है, कोरोनरी आर्टरी की। दैट इज दिस प्रोसीजर इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ओके, बाईपास ग्राफ्ट। तो इसमें क्या होता है, हमने ग्रेट सेफनेस वेन से हमारी, हमने डॉक्टर ग्राफ्ट लेता है, ग्राफ्ट मतलब उससे छोटा सा पार्ट लेता है। तो उसका पार्ट लेते लेते कई बार क्या होता है, साथ में हमारी सेफनस नर्व डैमेज हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, सेफनस नर्व रन्स अलोंग द ग्रेट सेफनस वेन। समझ आ रहे हो? ड्यूरिंग कोरोनरी क्या होगा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग नहीं, ये लिखिए था, ड्यूरिंग graft taking from great saphenous vein, saphenous vein से हम ग्राफ्ट ले रहे हैं, नर्व से ले रहे। क्या होगा, कई बार क्या होता है, saphenous nerve gets injured, gets injured, उसकी इंजरी की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम, बोलो अपने आप, मीडियल साइड ऑफ लेग एंड ग्रेट टो, या टिल ग्रेट टो, जो मर्जी लिख दो आप। ठीक है, सो कंसेप्ट है सारे, देखो कितनी अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है मैंने। आप इसकी बुक पढ़ो चाहे, ठीक है, बाद में बुक पढ़नी चाहिए, इट गिव्स यू मोर नॉलेज। स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, मैं भी पढ़ता हूँ, सारे पढ़ते हैं। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ वीडियो इज फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी क्या करेगी, आर्टरी को आपने हमेशा रेड कलर से बनाना है। फेमोरल आर्टरी क्या करेगी हमारी, फेमोरल आर्टरी विल सप्लाई द ऑल द मसल्स, मसल्स को भी आर्टिकल सप्लाई की जरूरत है ना, मसल्स एंड ऑल द रीजन ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। वैसे थाई का सारा कंपार्टमेंट फेमोरल ही करती है ज़्यादातर। ठीक है, फेमोरल आर्टरी। सो फेमोरल आर्टरी क्या है हमारी, फेमोरल आर्टरी इज अ चीफ आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब, चीफ आर्टरी ऑफ लोअर लिम्ब। सारे लोअर लिम्ब की, सारे लोअर लिम्ब को नहीं कर रही, क्योंकि आगे इसने पोप्लिटल आर्टरी बन जाना है, मैं आपको बताता हूँ अभी। सो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट इज ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से हमारा, इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ने आगे फेमोरल आर्टरी बनना है। सो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। ये ना आपको एक पूरा आर्टरी ऑफ द बॉडी का ना चार्ट अपने वॉल पे लगा लो, ठीक है, और उसको रोज देखो कि कैसे फेमोरल आर्टरी किसमें, फेमोरल आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। देन एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी, एंड कॉमन इलियक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल ओयोटा। ओयोटा तक सबने पहुंचना होता है, एयोटा, एयोटा पे सारा ब्लड ड्रेन होना है। सो हमने सारा एयोटा तक पहुंचना है। ये आपको मैंने जस्ट वैसे ही बता दिया, बट आपने पेपर में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये आपको जस्ट मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। मैंने सारी आर्टरीज जो भी आपको पढ़ाऊंगा ऐसी ओटा तक पहुंचाना है आपको, कि आपकी रिवीजन होती रहे। समझ रहे हो, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, कि आपकी रिवीजन होती रहे। हमने ऐसे आर्टा तक पहुंचना, आपको सारी बॉडी की आर्टरीज याद करवा देनी विद टाइम। समझ रहे हो, ये ओरिजिन हो गया। कोर्स क्या है इसका, कोर्स मतलब जैसे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फेमोरल आर्टरी बनी तो उसने जाना कहाँ से है, कोर्स इज इट फर्स्ट पासेज इनटू फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल ट्रायंगल हमने अगली वीडियो में पढ़ना है। देन इट पासेज टू एडक्टर केनाल, ये भी हमने पढ़ना है आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स ये हमारे अगली वीडियोस के। पहले ये क्या करेगा, फेमोरल ट्रायंगल में जाएगी, देन इट गोज टू एडक्टर कैनाल। जब मैं आपको डिटेल में दोनों टॉपिक्स पढ़ाऊंगा भी तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसकी ब्रांचेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इसकी। इसकी कैसी ब्रांचेस हैं, 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं,
सुपरफिशियल मतलब जो सुपरफिशियल फेशिया या स्किन उसको सप्लाई कर रही है, और 3 ही डीप ब्रांचेस हैं, 3 ही क्या है, डीप ब्रांचेस। सुपरफिशियल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? सुपरफिशियल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं हमारी? इट्स हमारा सबसे पहले सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल, सेकंड इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, थर्ड इज सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स। ये हमारी 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस है, ठीक है। फेमोरल ट्रायंगल में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड डीप ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? डीप ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल थी, अब डीप एक्सटर्नल पुडंडल, डीप एक्सटर्नल पुडंडल। सेकेंड प्रोफंडा फेमोरिस, ये प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी होती है हमारी एक, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। एंड थर्ड इज हमारी मस्कुलर ब्रांचेस, जो हमारी मसल्स को सप्लाई करेंगे, इंटीरियर कंपार्टमेंट की, जो भी लेग की मसल्स हैं, और सॉरी थाई की मसल्स हैं, लेग नहीं थाई की मसल्स हैं, मस्कुलर ब्रांचेस। तो दिस इज ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फेमोरल आर्टरी। और एक फेमोरल आर्टरी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं रफ सा डायग्राम बना देता हूँ एक, ठीक है। इसका डायग्राम वैसे फेमोरल आर्टरी सिर्फ नॉलेज के लिए, इससे क्वेश्चन नहीं आते इसके आर्टरी के, बट स्टिल वी हैव टू डू दिस। फेमोरल आर्टरी कैसे है? जैसे ऐसे ऊपर से एक्सटर्नल इलियक आई, ये एक्सटर्नल इलियक है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इसकी कॉन्टिन्यूएशन होती है ना। ऐसे मैं इंग्वाइनल लिगामेंट बना देता हूँ, क्योंकि इंग्वाइनल लिगामेंट इज द मेन लैंडमार्क ऑफ लोअर लिम्ब ऑफ एब्डोमेन, हर जगह इंग्वाइनल लिगामेंट बढ़ जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक, उसके बाद क्या बन जाएगी? फेमोरल आर्टरी। सो फेमोरल आर्टरी की क्या निकलेगी? ठीक है, 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस है ना, 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं मैंने आपको नाम बता दिए हैं इसके। दिस इज 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस, पेपर में आप इनके नाम ज़रूर लिख के आए अगर क्वेश्चन आ रहा है। देन 3 कौन सी हैं इसकी? डीप ब्रांचेस, 3 डीप ब्रांचेस। उसके ये हमारी एक्सटर्नल इलियक होगी। दिस इज फेमोरल, फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही है सिर्फ, दिस इज फेमोरल आर्टरी एंड दिस ब्रांचेस, दिस इज फेमोरल आर्टरी, ओके। उसके बाद इसने क्या करना है, इधर एक एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस एक मसल होती है, हमने मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में पढ़नी। एडक्टर मैग्नस के बीच में एक होल होता है जिसको बोलते हैं एडक्टर हाइटस, एडक्टर हाइटस। जब ये फेमोरल आर्टरी एडक्टर हाइटस को क्रॉस कर लेती है तो वो क्या बन जाती है हमारी? क्या बन जाती है? पॉप्लीटियल आर्टरी। हमने बाद में पढ़ेंगे पॉप्लीटियल आर्टरी। सो ये समझ आया? देखो कितना सिंपल सा डायग्राम डिजाइन कर लेते हैं। आपने इन तीनों के नाम भी लिख के आने हैं सबके, सुपरफिशियल डीप के मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। और मेन डिमार्केशन इज एडक्टर हाइटस, इट्स अ होल इन द एडक्टर मैग्नस। आफ्टर क्रॉसिंग दिस होल फेमोरल आर्टरी बिकम्स पॉप्लीटियल आर्टरी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फेमोरल आर्टरी एंड लेक्चर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ इसकी, क्लिनिकल क्या है, थोड़ी क्लिनिकल क्या है इसकी, कि पल्सेशंस हम फेमोरल आर्टरी से फाइंड करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग क्लिनिकल इसकी छोटी सी है, व्हाट इज क्लिनिकल, की पल्सेशंस देखते हैं हम फेमोरल आर्टरी की, जब पल्सेशंस कम आ रही हैं, व्हेन देयर इज कम या आ ही नहीं रही हैं, बायलेटरल एब्सेंस और फीबलनेस ऑफ फेमोरल आर्टरी पल्सेशंस। पल्सेशन पता ना क्या होता है? जिस हाथ पकड़ के जैसे डॉक्टर्स देखते हैं, ऐसे अपर लिम में रेडियल नर्व देखते हैं, जैसे वो रिस्ट पे देखते हैं, आप पढ़ोगे अपर लिम में, मैं पढ़ाऊंगा। ऐसी फेमोरल आर्टरी की पल्सेशंस क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि बाय अगर गायब हो गई हैं, वैसे पल्सेशंस फील होती हैं इसकी एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, अगर खत्म हो गई हैं तो क्या होगा? इसका रीज़न क्या होगा? मे बी ड्यू टू रीज़न, क्या हो सकता है रीज़न? कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, स्पेलिंग थोड़े मेरे गलत हो गए हैं। कोआक्टेशन, कोआक्टेशन मतलब नैरोइंग, नैरोइंग ऑफ अयोटा। अयोटा छोटी हो गई है, अयोटा का डायमीटर छोटा हो गया, ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम पड़ जाती है, ठीक है, ओके। दिस इज बायलेटरल, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है फेमोरल आर्टरी की। और एक इंपॉर्टेंट है इम्बाबलिंग। इम्बाबलिंग आपको शायद पता क्या होता है? इम्बाबलिंग क्या होता है हमारा?
इम्बाबलिंग इज कि जब हमने कैडेवर जब आपने डी हॉल में देखना है अपना कैडेवर, सो कैडेवर को जिंदा कैडेवर की अगर अंदर टिश्यूज ना खराब हों तो उसके लिए हम उसमें फॉर्मलिन डालते हैं, इम्बाबलिंग फ्लूइड डालते हैं। तो वो किस आर्टरी से डालते हैं? थ्रू फेमोरल आर्टरी डालते हैं, थ्रू कैनुला, थ्रू कैथेटर। ठीक है, एम्बाबल्ड या एम्बाबलिंग फ्लूइड इज ड्रेन्ड या पुट थ्रू फेमोरल आर्टरी इन कैडेवर्स। ठीक है, सो ये थी हमारी पूरी फेमोरल आर्टरी एंड इट्स क्लिनिकल। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है एनाटॉमी में, उसकी क्लिनिकल लिखनी है, अगर पूछी भी ना हो तो आपने हेडिंग्स ऐसे बना के लिखना होता है पेपर में। आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, आपकी हेडिंग्स भी बन रही, थ्योरी सब कुछ क्लियर करवाऊंगा आपको। ओके, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ओरिजिन, देन कोर्स, देन ब्रांचेस, देन क्लिनिकल, फुल मतलब फुल तो चलो नहीं देते टीचर्स कॉलेज में, बट अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। मार्क्स नहीं मैटर करते, मैटर इज। अब हमने पूरी कर ली वीडियो, नाउ विल डू एमसीक्यूज। लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व ऑफ बॉडी। क्यूटेनियस का मैंने मतलब लिख दिया, वैसे आपको मैंने बताया ही है। क्यूटेनियस नर्व होती है जो हमारी स्किन को सप्लाई करती है। सो स्किन को सबसे, बॉडी की सबसे लंबी जो नर्व है जो अपनी सप्लाई कर रही है हमारे इसको स्किन को, दैट इज सेफनस नर्व। ओके, सेफनस नर्व, continuation of posterior division of the femoral nerve। ठीक है, LCNT हमने पढ़ लिया है सारे, ये बाकी जो है वो भी femoral nerve से रिलेटेड है। ओके, बट longest cutaneous nerve of the body is saphenous nerve। which of the following is bipinnate muscle। bipinnate muscle कौन सी है हमारी? बाइपिनेट मसल मतलब ऐसी मसल जिसके 2 तरह के फाइबर्स हैं। ठीक है, अब इसका मैंने आपको पहले बताया नहीं स्टार्टिंग में, दैट इज रेक्टस फेमोरिस। दैट इज रेक्टस फेमोरिस बिकॉज इट हैज 2 हेड, straight head and reflected, straight head and reflected head। रेक्टस में बाइपिनेट 2 तरह के फाइबर्स, मैं लिख देता हूं हैविंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द quadriceps femoris perform both flexion and extension। तो मैंने क्या कहा था आपको, जो मसल जिस जॉइंट को क्रॉस करेगी वो उस जॉइंट की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो वास्टर्स, सारे वास्टर्स क्या करते हैं, सिर्फ नी जॉइंट की कर रहे हैं, हमारी नी जॉइंट से रिलेटेड है। बट जो रेक्टस फेमोरिस इज ओनली क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का वो पार्ट है जो फ्लेक्शन कर रहा है किसकी, हिप जॉइंट की, एक्सटेंशन कर रहा है हमारी दिस अपनी नी जॉइंट की। सो रेक्टस फेमोरिस इज परफॉर्मिंग बोथ फ्लेक्शन एज वेल एज एक्सटेंशन। ओके, यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, रूट वैल्यू, कोर्स, ब्रांचेस ऑफ फेमोरल नर्व। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेमोरल नर्व की इंजरी के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। सेफनस नर्व, उसमें मैंने कितना कुछ बता दिया, क्लिनिकल एनाटॉमी बता दी, उसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है जो मैंने करवाया है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल केस। हर वीडियो में मैंने क्लिनिकल केस रखना है ताकि आपको एक अर्ली अप्रोच मिल सके, कैसे हमने परस्यू अपनी, कैसे अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर क्लिनिकल केस की बंदा आ रहा है, इंजरी हो गई इसको ये वाली नर्व की, तो कैसे पता करेंगे क्या कौन सी नर्व है। अगर डायग्नोस ही नहीं करना आएगा तो फिर औखा हो जाएगा ना। तो सबसे पहले अ 45-year-old मेल केम टू OPD one day। ओके, ही इज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर है बाय प्रोफेशन। ही प्रेजेंट्स विद इंटेंस पेन एंड वीकनेस इन राइट थाई। कौन सी थाई में? राइट थाई में उसको दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा एंड वीकनेस लग रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो गिर गया था 6 फीट की हाइट से फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट 2 weeks अगो। 2 हफ्ते हो गए हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अब उसको मेन इंटेंस पेन हो रही है। ही प्रेजेंट्स टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द मीडियल साइड ऑफ लेग। क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म। एक तो थाई का क्वेश्चन है कि थाई में पेन हो रही है ना। टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है मीडियल साइड पे, मतलब कौन सी नर्व इंक्लूडेड है? सेफनस नर्व। सेफनस नर्व किसकी ब्रांच है? फेमोरल नर्व। थाई में भी पेन हो रही है, मतलब क्या, और वॉकिंग में भी डिफिकल्टी हो रही है ना। मतलब मसल्स है, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स को, लेग ऑफ थाई की मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है? फेमोरल नर्व कर रही है ना। सो डायग्नोस ऑफ प्रॉब्लम क्या होगी? फेमोरल नर्व इंजरी। इट इज अ फेमोरल नर्व इंजरी। ओके, फेमोरल नर्व की इंजरी है, टिंगलिंग सेंसेशन है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, राइट थाई में पेन है। पता है इतना बड़ा आपको क्लिनिकल केस आता है, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा पेपर में कईयों को आता है कईयों को नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। MCQs आते हैं इसके बहुत सारे।
तो मेन उसमें से कुछ कुछ पॉइंट उठाने होते हैं कि हाँ टिंगलिंग सेंसेशन और मीडियल साइड ऑफ लेग पे, और डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, वो छत से ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट से गिर गया है, तो ऐसे हमने करना है। हर वीडियो में आपको मैं एक तो क्लिनिकल केस, आगे के वीडियो में मैं 2 भी करवा सकता हूँ ना, जैसे जैसे जो जो रिक्वायरमेंट होगी मैं करवा दूंगा आपको। ओके, सो फेमोरल नर्व इंजरी। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो आप। ठीक है, और नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फॉर नोट्स। जो मैंने अभी क्लास में बनाई यही मैं इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में फॉर अपडेट्स नई वीडियो के लिए जो भी है ना। ठीक है, ज्वाइन कर लो इसको, और प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोस बनाने की। थैंक यू।